तो नित्य सोने की मोहर प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से। लेकिन जब स्वामी जी ने विचार किया कि आगे कलिकाल में लोभ इतना बढ़ जाएगा, लोग बाग किस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन का लोभ तो कम होगा, सोने की मोहर प्रकट होती है उसका लोभ ज्यादा होगा। तो फिर बिहारी जी से प्रार्थना करके स्वामी जी ने निवेदन किया कि जय जय, कलिकाल में लोग सह नहीं पाएंगे आपके इस प्रताप को, लोभ जग जाएगा और लोभ में कुछ भी करेंगे लोग, कृपा करके आप अपनी इस दिव्य शक्ति को विश्राम दे दो। तो फिर बिहारी जी ने 12 सोने की मोहर प्रकट करना तो विश्राम कर दिया, लेकिन आज भी 12 सोने मोहर की जितनी रकम होती होगी उतना धन, उतना चढ़ावा बिहारी जी में रोज आता है, उतना तो पहुंच ही जाता है। तो आज भी अदृश्य रूप से 12 सोने की मोहरों के समान धन धान्य वहां उपस्थित होता है। ऐसे हमारे श्री बिहारी जी हैं, अद्भुत है उनकी लीला। ऐसे ठाकुर हैं कि बार बार पर्दा करना पड़ता है उनके आगे। क्यों? कोई ज्यादा देर तक उनसे नैन मिला ले तो वही के संग चले जाएं। ऐसे हमारे ठाकुर हैं, इसलिए हर 5 सेकंड में पर्दा किया जाता है कि कोई ज्यादा देर तक इनको देख ना ले, इनसे नैन मिला ना ले। ऐसे हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी। अद्भुत कथा है उनके प्राकट्य की, उसमें जाएंगे तो फिर आज का विश्राम विषय नहीं हो पाएगा, कल की भी पेंडिंग कथा है, तो इसलिए सब हम आज विषय पूर्ण कर देते हैं और कथा को विश्राम की ओर ले चलें। ठाकुर जी ने रास विहार किया, सब गोपिकाओं के साथ में मधुर रास हुआ। रास के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है, जहां भगवान के रूप माधुरी का और कई भावों का वर्णन गोपियां करती हैं। तत्पश्चात मथुरा में कंस का चिंतन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शत्रु कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तभी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने योजना बनाकर के कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और उस धनुर्यज्ञ में उपहार देने के लिए कुछ लोगों के नाम चयन करो 84 कोष में से, उनमें से 2 नाम कृष्ण बलराम के भी रखो। उपहार देने के पीछे रखना कि इन्होंने हमारी व्यापार में बड़ी वृद्धि की, उनको उपहार दे रहे हैं, इन्होंने यमुना शुद्धिकरण में काम किया, उनको उपहार दे रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए कहना कि हमने सुना था कि जब इंद्र ने वर्षा की तो इन्होंने पर्वत उठा लिया, इसलिए हम इनको उपहार देना चाहते हैं, इसलिए मथुरा बुला रहे हैं। उपहार का लोभ देकर के दोनों बालकों को मथुरा बुलाओ। अभी तक तुमने अपने राक्षसों को उनके पास भेजा, सब मारे गए, अब उनको बुलाओ। कंस ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं अभी करता हूं योजना। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है, जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। पूछें क्यों बुला रहे हैं तो कहना उपहार देना है, पुरस्कार देना है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को निकले। ठाकुर जी गौचारण करके जा रहे थे। जैसे ही स्वर्ण रथ को मथुरा की ओर से आते हुए देखा, ब्रजवासी सब घबरा गए। हर बार राक्षस आते थे, इस बार स्वर्ण रथ में बैठ के कौन आया है? अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, भैया मथुरा से कोई मंत्री आया है, क्या खबर लेके आया? चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके नंद बाबा ने कही, कहो भैया अक्रूर कैसे आए? पत्र पढ़ के सुनाया कि महाराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा है कि आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम ने इंद्र की वर्षा से व्रजमंडल की रक्षा की, इसलिए हम उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं और दोनों बालकों को मथुरा बुला रहे हैं। मथुरा का नाम सुनते ही ब्रजवासी घबरा गए। सब ब्रजवासियों के चित्त में आई, हमें कोई पुरस्कार ना चाहिए, हमें कोई उपहार ना चाहिए। और लाला तू तो मना कर दे, कोई उपहार नहीं चाहिए, कहीं ना जाएगो हमारो लाला, और वह दुष्ट कंस के पास तो बिल्कुल ना जाएगो। ठाकुर जी चाहते तो हैं कि मैं हामी भर दूं, लेकिन ठाकुर जी को याद आ रही है। 2 दिन पहले नारद जी ठाकुर जी के पास आए थे और ठाकुर जी से आके कह के गए, भगवान
इतने प्रेम इतने भाव से आप लीला ब्रजमंडल में कर रहे हो, कंस को कब मारोगे? कंस को मारना है, काल नेमी का वध करना है, जरासंध के साथ 17 बार युद्ध करके रण छोड़ करके द्वारिका जाना है, 16,108 विवाह करने हैं, महाभारत का युद्ध करा करके गीता का ज्ञान देना है। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप ब्रज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहां तो आप प्रभुता भूल करके बैठे हो। सत्य मानिए बंधुओं, भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद मैं सच बताऊं? बोले क्या? मैं भूल गया था कि मुझे ये सब भी करना है। इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, मैं भूल गयो कि मुझको मथुरा जानो है, ये सब लीला करनी है। नारद तुम देख लो ना कोई व्यवस्था बन सके। अगर महादेव सृष्टि को संभाल सकें, ब्रह्मा जी मेरी पदवी ग्रहण कर लें, भगवान ब्रह्मा बन जाएं, मुझे छोड़ दें, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनना चाहता, मैं सदा इन ब्रजवासियों के पास रह लूं, ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती? मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। नारद जी महाराज सिर पकड़ करके बैठ गए। बोले वेद जिनके रों से प्रकट होता है, मीमांसाएं उत्तर मीमांसाएं आदि जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रकट हो जाती हैं, जहां पर मोह आकर्षण लोभ आदि के नाश की बातें कही जाती हैं, ऐसे परमात्मा आज स्वयं लोभ में दिख रहे हैं, स्वयं मोह में दिख रहे हैं, स्वयं आसक्ति में दिख रहे हैं। नहीं नारद, ये लोभ नहीं है, ये मोह नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है। मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है मुझे कि मैं बंध गया हूं इनके पास में, मैं कैसे जाऊं यहां से? नारद जी बोले मैं आपके पास ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, आप तो अलग बात कर रहे हैं। ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं पता, परसों कंस का मृत्यु देखना चाहता हूं आपके हाथों, कैसे भी करके निकलिए व्रज से, आपको लोक कल्याण जग कल्याण करना है, वृंदावन में रह के नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां आप प्रेम के वशीभूत हैं और ज्ञान और वैराग्य आदि का लक्षण प्रकट होगा ही नहीं। अगर प्रेम प्रधान होगा तो, प्रेम प्रधान होता है तो ज्ञान दिखाई नहीं देता, प्रेम प्रधान होता है तो वैराग्य दिखाई नहीं देता। आपको वृंदावन से निकलना पड़ेगा नाथ। सोचिए बंधुओं, ठाकुर जी उनको 3 दिन तक नींद नहीं आई कि मैं व्रज से कैसे जाऊं। आज जब अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कि आपको पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाया है, सब ब्रजवासी कहने लगे हमारे लाला पुरस्कार ना चाहिए, हमारो लाला कहीं ना जाएगो, अक्रूर जी तुम वापस लौट जाओ, कंस से मना कर दो, हमें पुरस्कार ना चाहिए। ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर में सब ब्रजवासी बोले लाला तू बोल दे, मना कर दे कि मोह ना जानो मथुरा। तो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके बोले क्यों? आप सबके बालक कोई अच्छा काम करें, उनको पुरस्कार मिले तो सब भेज देते हो, और मैं केवल तुम्हारे काजे कालिया नाग मार तो डोलूं, तुम्हारे काजे गिरिराज जी उठा तो डोलूं, तुम्हारी गैया ने चराऊं, तुम्हारी रक्षा करता रहूं, और आज जीवन में पहली बार कोई ने विचार किया कि मुंह को पुरस्कार मिले तो सबरे मना कर रहे हो, मुझसे पूछिए एक भी बार। ब्रजवासी स्तब्ध रह गए ठाकुर जी की बात सुन के। ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं, ना लाला हमें तो यूं लगी कि तू मथुरा जाएगो, 2 दिन के कट जाएगो, हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों ना रहूंगो, मैं तो जाऊंगो, मैं पुरस्कार लेके आऊंगो। हाँ तुम ब्रजवासी ने तो केवल कभी मुंह को चोर बनाए दें, कभी मुंह को कछू बनाए दें, कभी मुंह कालिया नाग मरवा दें, अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना आदि, मैं केवल यहां पर रक्षा करवे में ही रहूंगो। अरे पुरस्कार मिले सब जामे, मैं भी जाऊंगो। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। लाला हमने यहाँ मारे ना कही, हम तो यहाँ मारे कह रहे कि तू हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों नहीं रहूंगो? मैं घर में ही बूढ़ो होऊंगो का? मैं बड़ो है गयो, मैं भी जाऊंगो मथुरा, पुरस्कार लेके आऊंगो। सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपनी भाषा थोड़ी नरम की, ब्रजवासी ने बोले अरे 2 दिन की तो बात है,
मैं आ जाऊंगा ना परसों। ब्रजवासी बोले ना ना लाला, अब हम कछु कहेंगे तो को बुरी लग जाएगी, तू चलो जा, तू प्रेम से पुरस्कार लेके आ। और भैया सुन लो सबरे, आज के बाद कोई राक्षस आवेगो मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लाला को आगे नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले अरे तुम सब तो बुरा मान रहे हो, मैंने या भाव से थोड़ी कही, मैं तो या मारे कह रहा हूं सबके बालकन को पुरस्कार मिले तो मैं क्यों नहीं जाऊं। ब्रजवासी बोले ना लाला तू चलो जा, तू तो रह लेगो हमारे बिना। वास्तव में बात तो ये कि हम कैसे रहेंगे तेरे बिना, 2 दिना तक तो को देखे बगैर हम कैसे रहेंगे। ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है बंधुओं। दर्श बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। लाला तू अभी गयो नहीं है, और तेरे जावे की बात कान में पड़वे ते हमारो हृदय ऐसो पिघल रहे है, इतनो रोनो आ रो है, तू चलो जाएगो तो हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी बोले अरे मैं हमेशा के काज नहीं जा रहा, कल जाऊंगो, परसों आ जाऊंगो। लाला तू परसों बोल रहा है, लेकिन हमको बरसों सुनाई दे रही है। हम तोते जिद नहीं करेंगे, तू फिरते हमें डांटने लगेगो, लेकिन लाला तू तो रह लेगो, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। एक दिना भी हम तेरे बिना रह ना सके। सोचिए बंधुओं ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है। जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रजमंडल में, ब्रजवासी भोजन नहीं बनाते, कपड़े नहीं पहनते, जल नहीं भरने जाते, गोबर नहीं चौकाते, गैया नहीं चराते, सब कार्यों के पीछे एक ही ध्यान है। भोजन इसलिए बनाएंगे क्या पता कन्हैया घर आ गए हो तो, चौका इसलिए लगाते हैं कि कहापतो कन्हैया आ गए तो घर सुंदर दिखना चाहिए। गैया इसलिए चराने जाते हैं कि कल को कहीं कन्हैया दूध पीवे आ गए होता तो बढ़िया वारो दूध मिलना चाहिए। जल भरने इसलिए जाते हैं कहीं कन्हैया जल पीवे आ गए हो तो, वस्त्र इसलिए पहनते हैं कहीं कन्हैया सामने आ गए हो तो वाकु देखवे में हम भावे। हर किसी ब्रजवासी की एक ही स्थिति है, कन्हैया कृष्ण। वो अपने लिए क्रिया नहीं कर रहे हैं, सारी क्रिया कृष्ण के लिए करते हैं। एक दिन के लिए मथुरा जाना है, इस बात से इतने व्याकुल हो रहे हैं कि लाला हम कैसे रहेंगे। यशोदा मैया आई, लाला का पक्ष लिया। अरे कोई बात ना, लाला को बहुत मन है तो चलो जाएगो, फिर आ जाएगो परसों। नंद बाबा जाएंगे ना साथ में, तुम सबरे ज्यादा मन में कोई विचार मत करो। यशोदा मैया लाला को भीतर ले गई, अपने हृदय से लगायो, और मैया मनी मन पूछ रही है लाला से, लाला तू रह लेगो ना मेरे बिना एक दिन। मैया को था कि ठाकुर जी मना करेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोल गए हाँ मैया रह लूंगो। मैया के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, व्याकुल हो गई, हृदय से लगा के सुला दिया ठाकुर जी को। सूर्य उदय जैसे ही हुआ, सब ब्रजवासी द्वार पर ठाड़े हैं, अपनी स्थिति लेकर के खड़े हैं कि कहीं हमारी स्थिति देख के कन्हैया को दया आ जाए और वो नहीं जावे, यहीं रुक जावे। ठाकुर जी तैयार भये, जैसे ही नंद भवन से निकसे, ब्रजवासियों के स्वर नहीं निकल रहे हैं, पर अश्रुओं की अविरल धार गिर रही है नेत्रों से। ठाकुर जी सबके हाथ पकड़ते हैं, सबके गालों का स्पर्श करते हैं, सबके सिर पे हाथ फेरते हैं। मैं आ जाऊंगा परसों, मैं परसों आ जाऊंगा। सबसे मिलते भय ठाकुर जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए। बंधुओं, यहां जब कंस ने अक्रूर जी को भेजा था वृंदावन, तो श्री देवकी मैया को पता चला कि लाला को वापस लावे के काजे अक्रूर जी जा रहे हैं, तो कारागृह में बैठी वही देवकी मैया ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा तुम मेरे लाला को लेवे जा रहे हो। बोले हाँ मैया, अब चिंता मत करो, 11 वर्ष 56 दिन बाद अब आपको लाला वापस आ जाएगा।
देवकी मैया बोली, मेरो एक काम करके आनो है आपको, ध्यान से सुनियो बंधु। अक्रूर जी महाराज बोले, क्या काम मैया? बोले, जब लाला को लेके निकलो ना वृंदावन से, नेक समय निकाल के यशोदा को एकांत में जाके बता दियो कि ये लाला वाको नहीं है, ये लाला मेरो है। कई लोगों के चित्त में आया होगा कि ये बात देवकी मैया क्यों बुलवा रही हैं? क्या किसी प्रतिस्पर्धा की भावना है या उनके मन में कोई और भावना? नहीं, देवकी मैया जानती हैं कि अब कृष्ण वापस लौट करके व्रज जाने वाले नहीं हैं, और यशोदा इतना ममत्व करती है, इतना प्रेम करती है कन्हैया से कि अगर कृष्ण 2 दिन तक लौट करके नहीं गए तो प्राण निकल जाएंगे यशोदा के। यशोदा को वास्तविकता पता होनी चाहिए कि कृष्ण किसका पुत्र है। अगर वास्तविकता पता होगी तो मन में क्षोभ होगा, लेकिन फिर कन्हैया लौट के आएंगे इस उम्मीद में बैठी नहीं रहेगी वो। इसलिए उसको बता के आना कि कृष्ण किसका पुत्र है, और अब कन्हैया लौट करके व्रज नहीं जाएगा, ये बात यशोदा के कान में बोल के आना अक्रूर। अक्रूर जी महाराज बोले, मां मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुंटलों भारी पहाड़ मेरे ऊपर गिर दिया हो, मैं ये काम कैसे करूंगा? मेरा नाम अक्रूर है, व्रजमंडल मुझे क्रूर कहकर के बुलाएगा। एक तो मैं कृष्ण को दूर कर रहा हूं, ऊपर से सत्य बता करके आऊंगा कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। नहीं, सब ब्रजवासियों को मत बताना, केवल यशोदा को बताना। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। अक्रूर जी महाराज बोले, भगवान आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं नेक यमुना जी प्रणाम करके आऊं। ठाकुर जी बोले, हाँ जाओ। अक्रूर जी यमुना जी तो नहीं गए, पीछे खड़ी यशोदा मैया के हाथ पकड़े, मैया नेक आओ, आपसे चर्चा करनी है। यशोदा मैया को नंद भवन में ले गए, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैया ये कार्य करने में मुझे पाप का बोध हो रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा। कहा बात है अक्रूर, ऐसे काहे को बोल रहा है? 11 वर्ष 56 दिन पूर्व आपने सुना होगा कि कंस के कारागृह में अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी। हाँ, मैंने सुनी तो हती कि एक देवी प्रकट भई। बोले, हाँ मां, वास्तविकता यह है कि आपके यहां लाली का जन्म हुआ था, और कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहां पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उस बालक की रक्षा के लिए वहां से लाकर के उस बालक को गोकुल में आपके पास सुला दिया, और आपकी पुत्री को ले जाकर के कंस को दिया। वही पुत्री अष्टभुजी देवी काली बनी, और जिस बालक को देवकी ने जन्म दिया वही पुत्र आपके यहां आया, और वही कृष्ण है। कृष्ण देवकी के पुत्र हैं मां। मुझे बताने में बहुत संकोच है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, 11 वर्ष 56 दिनों से कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है मां देवकी। कृष्ण अब मथुरा जाएंगे, संभवतः लौट करके नहीं आएंगे। वो आपके पुत्र नहीं है, वो देवकी के पुत्र हैं। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो जैसे संपूर्ण शरीर ठंडा पड़ गया। स्तब्ध हो गई मैया। अब क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इसकी कोई स्थिति उनको नहीं पता। अक्रूर जी महाराज बोले, मैया मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। और प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए। मां रोकना चाह रही है पर शब्द नहीं निकल रहे हैं, मानो जैसे देह खड़ा है और आत्मा निकल चुकी हो देह से। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की हो गई। अक्रूर जी वापस रथ में जाकर के बैठे। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, ब्रजवासियों के रोने की कोलाहल की आवाज आने लगी, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। सुनकर के यशोदा मैया व्याकुल हुई, दौड़ी, जैसे तैसे संभाल करके नंद भवन से बाहर आई। कन्हैया रुक जा, अरे मेरे लाला नेक रुक जा। ठाकुर जी के पीछे दौड़ने लगी। ठाकुर जी ने जैसे सुना कि यशोदा मैया दौड़ रही हैं, कूद पड़े चलते रथ से, दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। अरे मैया तू काहे को ऐसे परेशान हुए? अरे मैं आ जाऊंगा ना,
तू काय को ऐसे रो रही है? अब तू ही रोवेगी तो सबन की हालत क्या हो जाएगी। ऐसे मत रोवे मैया, मैं आ जाऊंगो। यशोदा मैया बोली, हाँ लाला मुझको पता है तू आ जाएगो, नेक रुक जा। और यशोदा मैया अपने हाथों से लाला के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं। नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, केश कैसे हैं, ओष्ठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, थोड़ी कैसी है, सर्वांगीण अंग का स्पर्श मानो अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि अब ये स्पर्श दोबारा मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में जैसे ही घुटने छूते हुए मैया ने चरण पकड़े, ठाकुर जी बैठ गए। मैया ऐसा मत करे, ये कहा कर रही है तू? लाला मुझको आज सब सच पतो चल गयो है, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और लाला तू मथुरा जाएगो, देवकी मिलेगी, अब तो को अब वापस ब्रजमंडल नहीं आने देगी, पर तू चिंता मत कर, मैं कोई को नहीं बताऊंगी। मेरो लाला अब वापस नहीं आवेगो। सुन करके ठाकुर जी रोने लगे। नहीं मां ऐसे मत कहो। मैया बोली, देख लाला अब तू ज्यादा हल्ला मत करियो, तू चलो जा, लेकिन मेरी एक बात मान जा। बोले कहा, अब तू जीवन भर मत आइयो वृंदावन, लेकिन तो को कभी खबर पड़ जाए कि यशोदा के प्राण निकरवे वारे हैं, अब मैं तेरी मैया नहीं हूं, अब तो मैं तेरी धाई मां हूं। धाई मां कौन होवे? जो मां जन्म देवे वो मां, और जो बालक को पाले पोसे संग रखे खिलावे पिलावे वो धाई मां है। यशोदा बोली, मैं तो तेरी धाई मां हूं ना। ठाकुर जी रो रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। नहीं मां ऐसे मत बोलो, आप मेरी मैया हो। देख लाला अब तू मेरी बात सुन, मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि कोई के बालक को वाकी मैया से दूर करूं। तू देवकी के पास जा, बस तू को जब पतो चल जाए ना कि यशोदा प्राण त्याग व्यवहारी है, बस वाद ना वापस आए जाइयो, और मैं अपने श्वासन को बचाए के रखूंगी। मेरो लाला आवेगो तभी अंतिम श्वास लूंगी, तो को खबर पहुंच जाएगी कि मैं प्राण त्याग व्यवहारी हूं, बस आए जाइयो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगी। जैसे ही तू सामने आवेगो, बस मेरे सर को अपनी गोद में रख लियो, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी, या कि रूप माधुरी को दर्शन करती रहूंगी, और देखते देखते तो को देखते देखते प्राण त्याग दूंगी लाला। बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, या को पूरी कर दियो, और मैं तो से कछु ना मांग रही। और अपनो ध्यान रखियो लाला, खूब प्रसन्न रहियो। कहते 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 यशोदा मैया बेहोश हो गई। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। आज परमात्मा को अपनी स्थिति पर संशय हो रहा है कि मैं सच में परमात्मा हूं। ये ब्रजवासियों ने कैसे प्रेम पाश में मुझे बांध लिया है, जिसको कभी कोई आसक्ति नहीं होती, जिसको कभी मोह नहीं होता, जिसको कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, आज वो कैसे बंध गया है इन ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों की ओर इशारा किया ठाकुर जी को, ब्रजवासियों ने उठाया। बोले लाला अब तू जा, विलंब मत कर, मैया को हम संभाल लेंगे, तू आ ही जाएगा परसों। ठाकुर जी बोले हाँ मैं जाऊं। मैया के चरणों में प्रणाम करके वृंदावन की रज को अपने जेब में रख के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ हो गए और मथुरा को प्रस्थान कर गए। अपने अग्रज बलराम जी के साथ जैसे ही ठाकुर जी ने मथुरा में प्रवेश किया, मल्ला नाम मश निर्णय नाम नरवर, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी योद्धा के रूप में, मल्लों को ठाकुर जी मल्ल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसी जिसकी भावना है वैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, अब विवाहित स्त्रियों को ठाकुर जी अपने दुल्हा के रूप में दिख रहे हैं। बूढ़े बड़े माता पिताओं को, दादी दादाओं को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। छोटे बालकों को अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। सबकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी अलग अलग दर्शन दे रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर स्वर्ण सिंहासन पर बैठा मथुरा का राजा कंस, उसको ठाकुर जी अत्यंत काल रूप, अत्यंत भयभीत दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु दिखाई दे रही है।
मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। योगियों को तत्व के रूप में, तत्व ज्ञानियों को तत्वज्ञानी ठाकुर जी ज्ञानी लग रहे हैं। वृष्णी नाम पर देवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। और वृष्णी वंशियों को, यदुवंशियों को ठाकुर जी अपने पालनहार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन किया, मल्लों के साथ युद्ध किया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे महाराज कंस के पास पहुंच करके केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में उठा लिया। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस के रूप को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अपने नाना यानी कि कंस के पिताजी उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। ठाकुर जी तुरंत दौड़ करके कारागृह में गए और वहां जाकर के देवकी और वसुदेव अपने माता पिता को मुक्त किया। 11 वर्ष 56 दिन के लाला होकर के जब पधारे, देवकी मैया देख करके तो भाव विह्वल हो गई, बेहोश जैसी होने लगी। ठाकुर जी ने अंक में भर लिया। मैया को होश नहीं आया। वसुदेव जी को ठाकुर जी बोले, पिताजी मैया होश में काई क्यों ना आ रही है? बोले लाला एक बार या के कान में यूं कह दे कि तू अब याकू छोड़ के कभी नहीं जावेगो, ये अपने आप होश में आ जाएगी। ठाकुर जी ने मैया को अंक में भर के कान में कहा, मैया अब मैं तोसों दूर कभी नहीं जाऊंगो। तुरंत देवकी को चेतना आ गई। बोले लाला अब तू कभी नहीं जाएगो ना? बोले ना मैया नहीं जाऊंगो। ठाकुर जी बड़ी पीड़ा में हैं। यशोदा मैया की याद आती है, यहाँ जन्मदात्री मैया देवकी हैं, कैसे सब संभालें? ठाकुर जी बोले अब मैं मथुरा में ज्यादा दिन रहूंगा तो बहुत विचलित हो जाऊंगा, अब मुझे विद्यालय जाना है पढ़ने के लिए। और 11 वर्ष 2-4 महीना के ठाकुर जी हुए, तब ठाकुर जी ने आज्ञा लेकर के आपके मध्य प्रदेश में विराजमान अवंतिका उज्जैन ठाकुर जी आए और वहां पर सांदीपनि उपाध्याय जी से ठाकुर जी ने विद्याध्ययन किया। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, चौड़ी चोटी रखी और यज्ञोपवीत संस्कार करके ठाकुर जी ने फिर वहां पर विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। वहीं ठाकुर जी को परम सखा सुदामा जी मिले। सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने? ये कृष्ण सुदामा मिलन द्वारिका में बाद में हुआ है, पहले मध्य प्रदेश में हुआ है, यहां गुरुदेव के गुरुकुल में हुआ है। यहीं सुदामा जी प्राप्त हुए ठाकुर जी को। बंधुओं, सुदामा जी से मैत्री कैसे हुई ठाकुर जी की छोटी सी कथा जल्दी हम सुना दें। ठाकुर जी रोते रहते थे कोने में बैठे, ब्रजवासियों की याद करके, यशोदा मैया की याद में, श्री राधा रानी की याद में। तब सुदामा जी महाराज भगवान जिन जिन को याद करते हैं उनका रूप बनाते थे। पहले तो सुन लेते थे, अच्छा मधुमंगल कैसे चले? ठाकुर जी बताते ऐसे चले। मधुमंगल कहाँ पहने? ये पहने। अच्छा मधुमंगल को मोह कैसो है? बोले ऐसो है। तो सुदामा जी श्रृंगार करते और मधुमंगल की तरह बन के आते और ठाकुर जी के आगे आगे लाला उसी स्वर में बोलते। ठाकुर जी कहते अरे मधुमंगल तू आए गए हो? ठाकुर जी दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगाते, पास आके पता चलती है तो सुदामा है। दूर जाने लगते तो सुदामा जी हाथ पकड़े थे, लाला अब देख मधुमंगल तो नहीं आवेगो पर मैं ही मधुमंगल बन जाऊंगो। स्वयं ही श्रीदामा बन जाते हैं। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो स्वयं यशोदा बन करके आ जाते हैं। ठाकुर जी गोद में लेट जाते हैं सुदामा जी की और अंक में भर के कहते हैं मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। सुदामा जी हृदय से लगा लेते हैं। ठाकुर जी के इतने विरह काल में यदि कोई सहारा बना ठाकुर जी का, बंधुओं यहां ब्रजवासी तो झुंड में हैं, ब्रजवासी तो अनेक हैं। अरे पीड़ा के समय पर यदि बहुत लोग आ जाते हैं ना तो पीड़ा थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि बांट लेते हैं सब में। पर ठाकुर जी के पास तो कोई भी नहीं है, केवल सुदामा है। इसलिए सुदामा के भाव से ठाकुर जी अपनी पीड़ा बांट लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने परम सखा बना लिया श्री सुदामा जी को। कुछ वर्षों तक गुरुदेव के पास गुरुकुल में अध्ययन किया। अध्ययन पूर्ण करने के बाद भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया और कहे सखा अब जल्दी मिलेंगे। और भगवान मथुरा पधारे। मथुरा आते ही भगवान का राजकुमार
भेष बना दिया। भगवान ने कहा हम राजकुमार नहीं बनना चाहते, ना हमें राजा बनना ना राजकुमार, नाना जी को ही रहने दो। व्रज की बहुत याद आई तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी बोल के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने लगे उद्धव जी को। वृंदावन गए तो 6 महीना बाद लौट करके आए। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम तो कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, फिर इतना लंबा समय क्यों लगा? उद्धव जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान आगे की लीला किसी और को सौंप दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं आपकी आगे की लीला कर दूंगा, मैं गीता का ज्ञान कर दूंगा, मैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बन जाऊंगा, सब द्वारिका लीला आदि में आप मुझे पूरा सौंप दीजिए, मैं आगे की पूरी लीला में, आप तो वृंदावन जाओ, आपके लिए इस ब्रह्मांड में वृंदावन से सुंदर स्थान नहीं है। नाथ कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी आपसे, आप वापस चले जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव ये संभव नहीं, अब लीला आगे बढ़ाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब वृंदावन तेरे अंदर बस गया है। अब जब भी मुझे व्रज की याद आएगी मैं तुझे बुला लूंगा, तुझे बैठा लूंगा। क्यों? क्योंकि गोपियों ने तुझे प्रेम सिखा करके भेजा है। बंधुओं, उद्धव कृष्ण संवाद अद्भुत है, अभी समय नहीं, मैं नहीं उसमें प्रवेश कर सकता, अद्भुत है। उद्धव जी महाराज वृंदावन से लौट करके आए। ठाकुर जी ने पूरी मथुरा को व्यवस्थित कर दिया। तभी कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 17 बार उनको हरा दिया। 18वीं बार जैसे चढ़ाई की, ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की एक नई नगरी का निर्माण करो, क्योंकि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया, मैं इसको मार नहीं सकता हूं, हम रण छोड़ करके भागेंगे। और समुद्र के बीच में नई नगरी का निर्माण हुआ। ठाकुर जी बलराम जी का हाथ पकड़ करके युद्ध करते करते रण छोड़ करके भागे। ठाकुर जी का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की, द्वारिकाधीश की। द्वारिका यदुवंशियों को लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। वहां जाकर के पुनः उग्रसेन जी का फिर से राज्याभिषेक किया और द्वारिका का राजा भी उग्रसेन को बनाया। लेकिन पूरी द्वारिका नगरी ठाकुर जी को ही राजाधिराज कहती है। हमारे राजा यही हैं। राज पदवी पर उग्रसेन बैठते हैं, पर राजा श्री कृष्ण हैं। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री के साथ, रेवती के साथ में हुआ। और कुंडनपुर के राजा, विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। क्योंकि रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी श्री कृष्ण की ही है, नारायण की ही है। कृष्ण लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। अब हम जल्दी जल्दी अपना प्रसंग सब पूर्ण कर देते हैं। भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ 16,100 कन्या बंदी थी, उनको मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनसे भी विवाह किया। तत्पश्चात 16,108 ब्याह हुए। भगवान की दिनचर्या ग्रहचर्या का सब वर्णन किया। सुदामा जी का भगवान से मिलन और द्वारिका की ये मधुर लीला हुई। तत्पश्चात भगवान के यदुवंश को श्राप लगा। क्यों लगा श्राप? क्योंकि स्वयं ठाकुर जी सब यदुवंशियों को समझाते रहते हैं कि भैया सत्संग मत छोड़ा करो, मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे परिवारी हो। इस बात में आकर के कथा में जाना, मंदिरों में जाना, अनुष्ठान सत्संगों में जाना बंद मत करो। यदुवंशी बोलते जब परमात्मा हमारे सगे संबंधी हमारे ही परिवार के, तो हमको कथा में जाने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी कहते हैं परमात्मा साथ है, परंतु जीवन जीने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। लेकिन यदुवंशियों ने सत्संग कभी किया नहीं। कथा आदि होती भी थी तो कभी कभी जाते थे कथा में, 2 मिनट के लिए मुंह दिखाते और चले जाते, कथा सुनते ही नहीं थे। लोग बाग कहते आप कथा सुना कीजिए, तो यदुवंशी कहते हमको क्या जरूरत है, ठाकुर जी हमारे फूफा लगते हैं, ठाकुर जी हमारे मामा लगते हैं, किसी के चाचा लगते हैं। इसके कारण यदुवंशियों की बुद्धि विवेक युक्त नहीं बन पाई और एक दिन वो किया जो नहीं करना चाहिए था। ठाकुर जी समझाते थे देखो तुम सत्संग करते नहीं हो,
संतों का अगर तुमने कभी अपमान किया, अपराध किया, तो मैं भगवान होके भी तुमको नहीं बचाऊंगा। और एक दिन वही हुआ, भगवान के ही पुत्रों ने, शांब आदियों ने संतों की परीक्षा लेने के लिए बोले, पिताजी भी पूरे दिन इन संतों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, देखें तो सही है कैसे होते हैं। और शांब को साड़ी पहना करके, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के, घूंघट लगा के, पेट में पोटला बांध के, एक गर्भवती नारी जैसे बना के उसको ले गए। महाराज, नई बहू आई है, आप सब संत जनों के पास तो दिव्य दृष्टि है, देख के बताओ पेट में लाला है कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, पहचान गए, हमारी परीक्षा लेने आए हैं, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके हमारे सामने हमारा मजाक उड़ाने आए हैं। ये भगवान का पुत्र शांब है जिसको तुम साड़ी पहना के लाए हो, जाओ, हमारा उपहास किया, हम श्राप देते हैं, इसके पेट से लोह पिंड निकलेगा जिससे तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। साड़ी हटा करके देखा तो वो पोटला लोह पिंड बन गया। उग्रसेन राजा के पास दौड़े दौड़े भगवान के सब पुत्र गए, बोले आप ऐसे ऐसे हो गया, हमसे गलती हो गई, अब आप बताओ। बोले तुम लोग मानते नहीं हो, सब अपराध करते हो, अब क्या करें। बोले इसको घिस के समुद्र में फेंकवा दो, कुछ नहीं होगा। समुद्र में पूरा लोह पिंड डलवा दिया घिस करके, लेकिन लहरों के कारण वो द्वारिका के चारों तरफ एरका नाम की विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशी सब सोचने लगे, अब तो हमारा नाश हो ही नहीं सकता, हमने लोह पिंड भी घिस के फेंकवा दिया। एक दिन आपस में खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हुआ, थोड़ा झगड़ा। एक बात और सुनिएगा, गैर सत्संगी व्यक्ति जो सत्संग नहीं करता, इतनी सी बात पर उसको इतना बुरा लगता है, लेकिन सत्संगी व्यक्ति के साथ इतना बुरा कर दो तो भी उसको इतना ही लगता है। अब जरा सी कोई बात हो गई, खेल खेलते खेलते यदुवंशियों को इतना बुरा लग गया, अच्छा तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुम जानते हो हम कौन लगते हैं कृष्ण के। इसी बात पर लड़ाई झगड़ा करते करते यदुवंशियों में ऐसा युद्ध भिड़ा, समुद्र के तट पर जाकर के वही एरका नाम की घास एक दूसरे पर फेंकने लगे, स्पर्श होते ही सब यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान अटारी पर खड़े खड़े देख रहे थे, बोले ये मेरे ही वंशधर हैं, इनका नाश करना आवश्यक था, नहीं तो यही भार बन जाएंगे पृथ्वी पर। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए और श्री ठाकुर जी उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए, उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। अभी कुछ महीने पहले बद्रीनाथ में कथा हुई थी, वहां पर यही प्रसंग सुनाया था, कृष्ण उद्धव संवाद। भगवान ठाकुर जी ने उद्धव जी को उपदेश किया और उपदेश के उपरांत उद्धव जी ने कहा, नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा, मेरी ओर देखो उद्धव, ध्यान से देखो। अपनी पूरी लीला का स्मरण करके ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए, आकाश में 7 बार भ्रमण किया और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, चतुश्लोकी भागवत में ठाकुर जी आके विराजमान हो गए और कह दिया, उद्धव कलिकाल में यदि मेरा अनुभव करना है, मेरा आश्रय चाहिए, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही साक्षात भागवत के रूप में विराजमान रहूंगा। वही चतुश्लोकी भागवत लेकर के श्री उद्धव जी महाराज निकल पड़े बद्रिकाश्रम। मैत्रेय मुनि गए विदुर जी के पास, नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी से जाकर के उसका विस्तार करवाया, जिसे हम आप सब लोग आज श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए, उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए। अर्जुन को भगवान ने एक दायित्व दिया था कि मेरी 8 पत्नियों को लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन समस्त अष्टपटरानियों को लेकर के वृंदावन जाने लगे, पर बीच मार्ग में ठाकुर जी ही एक अपहरणकर्ता बन के आए और 8 पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को चलाता रह गया, लेकिन पकड़ ही नहीं पाया। भगवान ने अर्जुन को भी बता दिया, गांडीव धनुष बलवान नहीं है, मैं साथ था इसलिए गांडीव धनुष बलवान था, मेरे बिना गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं। क्योंकि अर्जुन को भी एक सूक्ष्म लोभ और अहम था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। ठाकुर जी ने वह मोह भी दूर कर दिया अर्जुन का। अर्जुन ने जाके पांडवों को बताया कि भगवान लीला पूरी करके चले गए।
पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित राजा से एक दिन अपराध हुआ, संत का अपमान किया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने आकर के कथा सुनाई। आज 7वां दिन, कथा विश्राम। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित मैंने तुम्हें 7 दिन तक कथा सुनाई, क्या समझ में आया? तब परीक्षित जी महाराज बोले कि नाथ, मुझे यही समझ आया कि मृत्यु मेरी नहीं होगी, मृत्यु शरीर की होगी। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं, इस देह का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा। शुक्राचार्य जी बोले, बस अब इससे अधिक और तुम्हें कुछ नहीं सुनाना। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? जिस कथा को सुनने के लिए आप लोग जनवरी में आए थे और अब पुनः नवंबर में आए हो, इस कथा का विषय क्या है? तो कहते हैं, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाए। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म में एक अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, यह धर्म है। मुझे नींद आई है, मुझे सोना चाहिए, यह धर्म है। सुबह हो गई है, उठ करके मुझे स्नान करना चाहिए, धर्म है। अब स्नान ध्यान करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, धर्म है। अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, धर्म है। यश कीर्ति वैभव इन सब के लिए मुझे प्रयासरत रहना चाहिए, धर्म है। मानव कल्याण, जीव कल्याण, परिवार कल्याण के विचार चित्त में आने चाहिए, सब धर्म है। तो फिर परम धर्म क्या है? जहां शरीर की चिंता ना करके हम शरीर के अंदर विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता करते हैं, इसका कल्याण कैसे हो, वो परम धर्म है। अभी आप शरीर का चिंतन करते हैं, उसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चलाते हैं, धन कमाते हैं, सब काम शरीर से करवाते हैं। यश कीर्ति वैभव आदि सब शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब शरीर की चिंता समाप्त हो जाती है और अंतस्थ विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता शुरू हो जाती है, इसका कल्याण कैसे हो? अब मैं 28 वर्ष का हो गया, अब मैं 30 वर्ष का हो गया, अब 40 मेरी उम्र हो गई, अब मैं 45 का हो गया, 50 का हो गया, क्या मैं भी केवल हंसता खेलता कार्य करता, दुख सहता, धन कमाता, गरीबी देखता हुआ एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? मृत्यु आवे उससे पहले मैंने अपने इस चित्त का कल्याण क्यों नहीं किया? ये चिंतन जिस दिन से आपके चित्त में प्रारंभ हो जाए, समझ जाओ वही परम धर्म है। जहां आपको देह की कम चिंता होती है, अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा होती है। आत्मा की चिंता होने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है पता है? आप वृंदावन से किसी के यहां प्रसाद लेकर के गए और कहा, भैया हम वृंदावन से आए हैं, ये देखो बिहारी जी का प्रसाद है। सामने वाले व्यक्ति ने आपका स्वागत नहीं किया, आपसे राम राम नहीं करी, सबसे पहले तुरंत प्रसाद लेकर के खोल करके एक तिनका अपने मुख में डाल लिया। क्यों? कहीं भैया मैं इनका आदर सम्मान करने लग गया और मैंने कहा लाओ प्रसाद धर देते हैं, थोड़ी देर बाद पाऊंगा, कहीं इतने में मेरे प्राण निकल गए तो? प्राण निकले उससे पहले मैं प्रसाद सेवन कर लूं। नियम बना लीजिए, कोई भी व्यक्ति घर पर आता है और वो कोई प्रसाद कह करके कोई वस्तु अर्पित करता है, आपके सामने कहता है कि वहां का प्रसाद है, उससे बाद में बात कीजिए, पहले कि भैया जल्दी पहले प्रसाद दो। तुरंत प्रसाद का एक तिनका लेके पाइए। एकादशी है, आपका मंगलवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का, जो भी व्रत आपके रहते हैं सब व्रत बाद में, प्रसाद घर पर आवे सबसे पहले सेवन करो। क्यों? प्राण निकल गए तो उससे पहले ठाकुर जी का प्रसाद स्वीकार कर लो। एक जगन्नाथपुरी के राजा थे,
उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। किसी ने आके कहा, राजन प्रसाद आया है महाप्रभु जी का। तो राजा ने कहा, बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ, मैं अभी आता हूं। राजा यहां चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा, प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब ये हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं। सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था, तो मंत्री जी ने पूछा, राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे? मंत्री बोले, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले, एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बोले, डर के कारण नहीं बताया। बोले, क्या चाहते हैं आप? बोले, मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले, आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले, ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसे ही मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा, राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया। लगी तो नहीं बालक को? हाँ ठीक है। सब लोग इधर देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना वैराग्य भी मत लाओ माताएं, बालकों को अभी से ही छोड़ दो, जा बेटा। कथा सुन के हम में विरक्ति आ रही है। राजा ने अपना हाथ कटा दिया, और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा, भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया। जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया, अब यह हाथ नहीं रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा, राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभिप्राय क्या समझ में आया? व्यक्ति जब अपने देह का चिंतन करता है तो वो व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जब अपने देह में विद्यमान उस दिव्य चेतना आत्मा की चिंता होती है
तब वो जो क्रिया करता है उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? दैहिक कर्म कराना नहीं सिखाती, आत्मा के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सको वो क्रम जो सिखावे वो भागवत है। अब कथा सुनना ये दैहिक क्रम नहीं है। अगर अपने देह से आप पूछेंगे कि कथा चल रही है कैसा लग रहा है, तो देह तो कहेगा कि भाई बहुत देर हो गई, अब मेरा मन हो रहा है कि इस पैर को थोड़ा सीधा कर लूं, थोड़ी कमर सीधी कर लूं, कोई तकिया लगा लूं, पीछे वाली आंटी जी थोड़े अपने घुटने हमसे टिका लो, कमर में दर्द हो रहा है। देह से यदि पूछो तो देह प्रसन्न नहीं होता। कई लोग शायद घड़ी भी देखते रहते होंगे, कब 6 बजेंगे, कब 5:30 बजेंगे, कब कथा विश्राम होगी, कब हम उठ करके जाएंगे। तो देह से यदि आप पूछो तो देह की प्रसन्नता नहीं होती कथा में। कथा में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक कौन बैठाता है आपको? आत्मा बैठाती है। वो आत्मा कहती है शरीर के लिए तो सब जगह हम कर्म कर ही रहे हैं, यहां जो वक्ता बोल रहे हैं उससे मुझे तृप्ति हो रही है, आपकी आत्मा कहती है, और उसकी तृप्ति के लिए आप उसको बैठा करके रखते हो। कल मुझे शैलेंद्र जी बताए, महाराज जी कई माताएं बहनें तो 10 बजे से आके बैठ जाती हैं कि आगे जगह मिलेगी कि नहीं, 11 बजे से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये 11 बजे से आपको यहां देह लेकर के नहीं आता। देह की अगर मानो तो देह क्या कह रहा है? देह तो कहता है जाड़ा पड़ रहा है, दोपहर में तो बढ़िया रहता है लेकिन लौटते समय ठंड लगती है, काहे को जाना कथा में, पड़े रहो दुनिया बिस्तर पे बढ़िया तान दुपट्टा आनंद करो, लाइव तो आई रही है कथा, फोन में सुन लेंगे। देह की अगर मानेंगे तो देह कथा में नहीं लाता है। कथा में बैठाना, कथा सुनना और उसको जीवन में लागू करवाना ये तो आत्मा करवाती है। परंतु 7 दिन तक तो आत्मा आपसे ये करवाएगी, पर 8वें दिन जिस दिन कथा यहां विश्राम हो जाए उसके बाद भी आपकी वो दिव्य चेतना आत्मा आपसे ये क्रिया करवाती रहे, तब समझो कि आप परम धर्म कर रहे हो, आप धर्म नहीं कर रहे हो। ये परम धर्म है। धर्म से इस लोक में आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, इस लोक में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, पर परम धर्म से उस लोक में संतुष्टि की प्राप्ति होती है। परम धर्म से उस लोक में भगवत भाव की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म करवाना। अब गिरिराज जी की परिक्रमा है, कितने लोग गए हैं गोवर्धन? परिक्रमा कितनों ने की है? सबने की है लगभग। महाराज जो वो आता है ना गुरु पूर्णिमा, उसको हमारे यहां बोलते मुड़िया पूनो, उस दिन सबसे ज्यादा संख्या में परिक्रमा करने वाले ही मध्य प्रदेश के आते हैं। इतनी भीड़ होती है गिरिराज जी में कि हम मध्य प्रदेश में इसलिए बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम वास्तविकता हृदय से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों में भक्ति बहुत है और उसके पीछे कारण है यहां के लोगों की सरलता। यदि पैरामीटर नापा जाए भारत के हर प्रांत के लोगों का, तो स्वभाव की सरलता मध्य प्रदेश के लोगों में ज्यादा है। सीधे हैं थोड़े लोग, ऐसा नहीं है कि यहां चतुराई नहीं है यहां पर भी, पर और प्रांतों के लोगों से थोड़ी कम है। और प्रांत के लोग तो बहुत भयंकर चतुर हैं, और बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो चतुराई की तो बात ही मत पूछो, इतने चतुर लोग होते हैं कि बस क्या कहें। कैसे चतुर होते हैं? अपनी गाड़ी पे लिखवा देंगे पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक के नीचे लगवा देंगे उनके पड़ोसी। पूर्व विधायक बड़े अक्षरों में सबको लगे पूर्व विधायक के नीचे नहीं, उनके पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी? बोले पूर्व विधायक के। तो ऐसी चतुराइयां संसार के लोगों में हैं, पर मध्य प्रदेश के लोगों में थोड़ी सरलता सहजता ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे हर गांव हर नगर, हमने तो अनुभव कर लिया कितनी कथाएं मध्य प्रदेश में होती हैं। साल भर में सब जगह कथा, 3-4 कथा मध्य प्रदेश में तो हो ही जाती हैं। और जहां कथा होती है वहीं पास में ही कोई या तो देवी या हनुमान जी का मंदिर होगा ही होगा। और वो देवी हनुमान जी का मंदिर वो किसी ना किसी की सिद्धता जरूर करते होंगे। जैसे कोई हनुमान जी का मंदिर होगा, उस हनुमान जी के मंदिर की प्रसिद्धि ऐसी होगी कि यहां मंगलवार को ऐसा करने से ऐसा हो जाता है।
देवी का मंदिर होगा, बोले यहाँ पे घंटा चढ़ाने से ये होता है, यहाँ चुनरी चढ़ाने से ये होता है, और वहां महाराज भीड़ लाखों की तादाद में, हर मंदिर में भीड़। मतलब इसको लोग गलत तरीके से ना समझे कि महाराज जी कहीं हमारी वो तो नहीं कर रहे, हंसी तो नहीं बना रहे मध्य प्रदेश। नहीं, आप ये विचार कीजिए कि इतनी संख्या में देवी और देवता और विशेष रूप से हनुमान जी और देवी यहां प्रकट हैं क्योंकि ये भूमि उनको प्रिय है, मध्य प्रदेश प्रिय है, इसीलिए सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर यहीं है, सबसे ज्यादा देवियों के मंदिर भी यहीं है, और सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों में सहजता है, सरलता है, विश्वास है। एक और बात, सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति, स्वभाव का मधुर व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसके चित्त में विश्वास होगा। अगर किसी के चित्त में विश्वास नहीं होता तो भी वो सहज, विश्वास नहीं है मतलब क्या है? अविश्वास है। अविश्वास होता है तो व्यक्ति चतुर होता है, शक की स्थिति आ जाती है, वो दिन भर बस ओवर थिंक करता रहता है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा। लेकिन विश्वासशील व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा चिंतन नहीं करता, बस मान लेता है। तो परम धर्म की स्थिति जीवन में प्रकट होना, यह भागवत जी का विषय है। आप देह की चिंता कम करने लगे हैं, अब अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा करते हैं, तो आप परम धार्मिक हो। दूसरा आता है निर्मत्सराणाम सताम। मैंने कई बार कथा सुनाई है, मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के पास में एक सज्जन हुए, उनका नाम था भोलानाथ जी। क्या नाम था? भोलानाथ। वही कालांतर में बाद में उनका नाम हमारे वृंदावन में पड़ गया भोरी सखी। क्या पड़ गया? भोरी सखी। और ये भोरी सखी उनका नाम किशोरी जी ने स्वयं प्रकट होकर के रखा, राधा रानी ने उनका नाम रखा भोरी सखी। तो भोलानाथ जी जो थे, ये जब वृंदावन जाकर के रहने लगे और यमुना जी के तट पर राधा रानी को रो रो करके बुलाते थे, जब राधा रानी को पुकारते थे, तब किशोरी जी ने राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी से कहा कि हमारे राजभोग के थाल को ले जाओ और सेवा कुंज में एक भोलानाथ जी करके व्यक्ति हमारी याद में रो रहे हैं, उनको भोजन पवा देना। तो जब राधा वल्लभ जी के गोस्वामी प्रसाद का थाल लेकर के आए, तो भोलानाथ जी प्रसाद का थाल देख करके और जोर से रोने लगे। तो पुजारी जी बोले, अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि किशोरी जी चिंता करके तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवा रही हैं और तुम और रो रहे हो, क्यों? तब वो भोलानाथ जी क्या कहते हैं कि उनको मेरे देह की चिंता हुई, उनको मेरे पेट की चिंता हुई, उनको मेरी जीव की चिंता हुई कि पेट भूखा है, जीव में स्वाद नहीं गया, देह जर्जर हो रहा है। उनको मेरे मन की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं मन से कितना व्याकुल हो रहा हूं? उनको मेरी आत्मा की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं किशोरी जी के दर्शन करने के लिए कितना उतावला हो रहा हूं? मुझे इस बात से और रोना आ रहा है कि मेरी आत्मा की चिंता किशोरी जी को नहीं हुई, मेरे पेट की चिंता हुई, इसलिए भोग का थाल भेज दिया। आत्मा की चिंता होती तो स्वयं किशोरी जी चल करके आ जाती। इसे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता प्रधान नहीं है, आत्मा की चिंता प्रधान है। आत्मा की चिंता प्रधान है। ऐसे श्री भोलानाथ जी हुए भोरी सखी। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? किसको अधिकार है कथा सुनने का? तब कहते हैं जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, दुनिया की सारी दुर्गंध आपके अंदर है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि एक दोष यदि आपके अंदर है तो आप ठाकुर जी को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और वो दोष क्या है? मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना। और क्षमा कीजिएगा, हर व्यक्ति के अंदर ये दोष होता है।
हर व्यक्ति के अंदर यह दोष होता है, उसे दूसरे की उपलब्धि अच्छी नहीं लगती। इसको सामान्य भाषा में ईर्ष्या भी कहते हैं और सामान्य भाषा में जलन भी कहते हैं। जलन हो रही है कि वो इतना अच्छा क्यों हो गया, उसको इतना कैसे मिल गया, उसको ये प्राप्त कैसे हो गया। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। ईर्ष्या का दोष एक ऐसा दोष है जो ठाकुर जी से विमुख कराता है, ठाकुर जी से दूर कराता है। ईर्ष्या का दोष नष्ट किया जाए। निर्मत्सराणाम सताम। बंधुओं क्या करें, कैसे ईर्ष्या जावे? कथा सुनो। और मैं तो कहता हूं पहले दिन की कथा सुनो, जिसकी ईर्ष्या होती है चित्त में उन सबका चिंतन कर लो। अभी किन किन को देख करके ईर्ष्या होती है, किन की प्रसिद्धि उपलब्धि सुनकर के ईर्ष्या होती है। आपका पड़ोसी है, परिवार का है, दूर का संबंधी है, जो भी है उसका चिंतन करो और चिंतन करके भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी कृपा करना, अगर हमें जीवन में दर्शन देना चाहते हैं ठाकुर जी, तो 7वें दिन जब कथा पूरी हो उस दिन ये ईर्ष्या नष्ट हो जाए।